मुलायम सिंह के ज्योतिषी रमेश तिवारी हत्याकांड में 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 15 नवंबर 2012 को सरपतहा के उच्च गांव में पुलिस वर्दी में आए बदमाशों ने गोली मारकर की थी हत्या। कॉल डिटेल्स के आधार पर प्रकाश में आए 14 आरोपित। एक शूटर का एनकाउंटर में हो चुकी है मौत। बता दें कि जौनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ज्योतिषी रहे रमेश तिवारी की सरपतहा में उच्च गांव में गोली मारकर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना ने मंगलवार को शूटर विपुल समेत 12 आरोपितों को हत्या के प्रयास व षड्यंत्र में आजीवन कारावास और प्रत्येक को 30,000 रुपया अर्थदंड से दंडित किया। 15 नवंबर 2012 की सुबह उच्च गांव में ज्योतिषी रमेश तिवारी की उनके घर पर चढ़कर पुलिस ने वर्दी में आए 2 बदमाशों ने कार्बाइन व पिस्टल से गोलियां चलाकर हत्या कर दिया था। गोलीकांड में रमेश के भाई राजेश भी घायल हुए थे। मृतक के भाई उमेश तिवारी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। मुखबिर की सूचना और आरोपितों के मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर शूटर विपुल सिंह हत्या के षड्यंत्र में धीरेन्द्र सिंह, झारखंडे सिंह, सूबेदार सिंह, कैलाश किशोर सिंह, विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, लाल शंकर उपाध्याय, अमित उर्फ पंडित, अरविंद, शैलेंद्र, तन्नू सिंह, अमरजीत सिंह का नाम प्रकाश में आया। आरोपित झारखंड सिंह की मृत्यु पहले हो चुकी है। शूटर शेर बहादुर सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। 13 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र पुलिस ने प्रस्तुत किया। सभी गिरफ्तार हुए, सभी की जमानत हुई। आरोपित धीरेन्द्र की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। जौनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, जीजीएस न्यूज 24। कोई गोली लगी थी? हाँ, हमें गोली लगी, जबड़े में गोली लगी। उसके बाद अभी गोली हमारी फंसी हुई यहाँ पे, सीने में गोली फंसी हुई है। अभी डॉक्टर कहे भी 2-4 महीने बाद निकाल देंगे, समस्या हो जाए। शूटर से मिल करके, जिस शूटर से हमसे कोई लेना देना, जिसको मैं पहचानता भी नहीं था, उन शूटर को उन्होंने काफ़ी हायर किया। हायर करने के बाद इतनी बड़ी प्लानिंग किया कि पुलिस वर्दी जौनपुर में सिलवा करके पुलिस वर्दी से जो है 2 शूटरों के द्वारा हत्या करा दी। रमेश तिवारी जी की हत्या हुई थी सरपतहा में 2012 में 15 नवंबर को, और कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उसमें हत्या हुई थी। सभी 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। 14 आरोपी थे, जिसमें 2 की डेथ हो गई है दौरान विचारण, और 12 थे, सभी 12 को 302, 120 भी और सभी धाराओं में उनको दोषी करार दिया गया है और फैसला आना बाकी है। फैसले के लिए कब डेट नियत की गई? कोई डेट नियत नहीं है, अभी आर्गुमेंट हो गया, अभी कुछ समय में फैसला आ जाएगा। क्या प्रकरण था ये पूरा मामला जो है? ये रमेश तिवारी जी की हत्या हुई थी सरपतहा में 2012 में 15 नवंबर को, और कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उसमें हत्या हुई थी। बाद में उनका नाम आया प्रकाश में, और कुछ कॉन्स्पिरेसी के गांव के लोग जो वर्चस्व की लड़ाई में इन्वॉल्व थे, उनका नाम भी प्रकाश में आया। उनका ट्रायल चला, और पूरे ट्रायल के दौरान हमारी तरफ से 19 गवाहों को प्रस्तुत कराया गया, और उसके बाद आज जजमेंट आया है, सभी को दोषी करार दिया गया। किसका मेन रोल था इस पूरे घटनाक्रम में? इसमें मेन रोल था धीरेन्द्र सिंह का, जिस मुख्य कॉन्स्पिरेटर माना गया इस पूरे एविडेंस में, पूरे दौरान ट्रायल भी, और बाकी सभी लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने। और विनीत सिंह और सूबेदार शेरू, दो लोगों द्वारा हत्या कारित की गई है, विपुल और शेरू द्वारा, जिसमें शेरू का इनकाउंटर हो गया है। कार्बाइन से हत्या की गई थी। कार्बाइन का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ था? और ये अक्यूज्ड अमरजीत हैं, उन्होंने इसको उपलब्ध कराया था, उनको भी दोषी करार दिया गया न्यायालय द्वारा। थैंक यू। मेरे छोटे भाई, सबसे छोटे भाई, मैं 4 भाई था और मैं सबसे बड़ा था, और सबसे छोटे भाई डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी थे, जो बीएचयू से एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, और विद्वता की पराकाष्ठा उनकी थी, जिससे लोग जो है उनसे काफ़ी जुड़ते गए, और जुड़ने के कारण जो है शासन और प्रशासन में उनकी एक अच्छी छवि हो गई, और बड़ी स्वच्छ छवि के कारण जो है वो शासन प्रशासन से गाँव के और क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को गाँव और क्षेत्र में लाया करते थे, जिससे जो है तत्कालीन समय में 2010 में हमारे पिताजी ग्राम प्रधान थे, और धीरेन्द्र सिंह की पत्नी जो है हमारे पिताजी से चुनाव लड़ी थी, जिसमें मेरे पिताजी विजयी हो गए थे। और विजयी होने के उपरांत जब से पिताजी अपने प्रधानी का कार्यकाल संभालते रहे, और हर जगह हर कार्यों में वो लगातार अपनी टीम के साथ विरोध करते रहे, और विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि हम लोग काम करते गए। हम लोग ये नहीं समझ रहे थे कि जनता का हित अगर इतना बड़ा किया जा रहा है, और जनता का हित करने में इतने
इतनी बड़ी ईर्ष्या है और ईर्ष्या और वर्चस्व को लेकर के उन्होंने इतनी बड़ी साजिश किया कि शूटर से मिल करके, जिस शूटर से हमसे कोई लेना देना, जिसको मैं पहचानता भी नहीं था, उन शूटर को उन्होंने काफ़ी हायर किया। हायर करने के बाद इतनी बड़ी प्लानिंग किया कि पुलिस वर्दी जौनपुर में सिलवा करके पुलिस वर्दी से जो है 2 शूटरों के द्वारा हत्या करा दी। ये मैटर रहा मेरे सामने घटना। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं सामने बैठा था। ऐसा लगा कि अब ऐसा खडेंद्र करके इतना बड़ा कार्य किया गया, जैसे लगा कि मेरा परिवार अब कोई बचेगा नहीं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि लगा कि मेरा परिवार बचेगा नहीं। और मेरे दूसरे भाई यहाँ बगल में खड़े हैं, डॉक्टर राजेश चंद तिवारी, ये बचाने के लिए दौड़ करके बचाने आए, हाँ किए। इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और इनके जबड़े में चोट लगकर इस पार से उस पार निकल गई। और इनको मारने के बाद पुनः दोबारा लौट करके रमेश चंद तिवारी जहाँ गिरे थे, पुनः उन्होंने आकर के वहाँ मार करके पुष्टि किया कि ख़त्म हो जाए तभी मैं छोड़ूंगा। इतनी बड़ा दुर्दांत घटना किया गया था। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री से उनके संबंध रहे मुलायम सिंह यादव। हाँ, देखिए वो विद्वता की पराकाष्ठा थे। तत्कालीन समय में सपा की सरकार जरूर थी और वे जो मुख्यमंत्री थे और उनके परिवार थे, शासन प्रशासन से वो काफ़ी जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि जहाँ जो सरकार रहती थी, विद्वता की पराकाष्ठा के कारण, चूँकि एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, प्रेडिक्ट उनका इतना तगड़ा हुआ करता था कि जो बोल देते तो हो जाता था, लगभग हो जाता था। और इसके कारण जो है विभिन्न राजनीतिक दलों से उनसे संबंध थे, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी उनको जानते समझते थे, इनकी विद्या को लोहा मानते, उनका सम्मान करते थे। 12 साल बाद फैसला आया है, किस तरह से? देखिए, 12 साल के बाद जो फैसला आया है, इस पर जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैटर बहुत बड़ा था। एक्यूज्ड जो है 14 एक्यूज्ड थे और 14 एक्यूज्ड जो है डिलेइंग टैक्टिक्स के कारण जो है लेट करना चाहे। न्यायालय में बराबर डे बाय डे की प्रोसीजर भी की गई। न्यायालय ने बहुत बड़ा सम्मान, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि ये भरोसा जो है मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि वो समाज के लिए जी रहे थे, अपने लिए नहीं, समाज के लिए जी रहे थे। और आज न्याय मिला है और आज मेरे सामने वो समझ लीजिए कि एक बार पुनः जीवित हो गए। ट्रायल के दौरान किसी तरह की कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? ट्रायल के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरते हुए थाना के द्वारा और माननीय कप्तान जो जनपद जौनपुर के तत्कालीन वर्तमान और डीएम साहब रहे हैं, सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग किया। और बीच बीच में बड़ी धमकियां भी रहीं कि अगर ऐसा होगा तो गवाहों को मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा। लेकिन शासन और प्रशासन ने पूर्ण सहयोग करके इस ब्रूटल मर्डर का जो है उन्होंने पर्दा फांस करके न्याय दिलाया, जो पूरी समाज को, पूरी जनता को ये भरोसा था कि न्याय अवश्य मिलेगा। आज न्यायालय रूपी न्याय की देवी के द्वारा जो है हमें न्याय मिला। ट्रायल कराने के लिए भी क्या किसी तरह का कोई दबाव? नहीं, ये हम कुछ नहीं जानते। ठीक, क्या नाम है आपका? उमेश चंद, डॉक्टर उमेश चंद तिवारी। ये छोटे भाई इंजर्ड हैं, वो डॉक्टर राजेश चंद तिवारी। 15/9/2012 में जो है हम लोग सुबह बैठे थे वहाँ पे और भाई साहब बैठे थे वहाँ पर, सब लोग अपना शुभ चिंतक लोग बैठे थे वहाँ पे। और उसके बाद मैं पुराने घर पे चला गया। पुराने घर जाने के बाद जो है ये धीरेन्द्र सिंह द्वारा साजिशकर्ता द्वारा जो शूटर हायर किए थे, वो लोग एकाएक घर के पीछे से आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। हम घर आवाज़ सुने तो उसके बाद जो है घर भागना शुरू किया बचाने के लिए। तो उसके बाद हमारे ऊपर जो है गोली मारने के बाद पुनः जो है गुरुजी डॉक्टर रमेश तिवारी गुरुजी के पास जो है तुरंत गोली मारना शुरू किए और मार गिरा दिए वहाँ पे। आपको भी गोली लगी थी? हाँ, हमें गोली लगी, जबड़े में गोली लगी। उसके बाद अभी गोली हमारी फंसी हुई यहाँ पे, सीने में गोली फंसी हुई है। अभी डॉक्टर कहे भी 2-4 महीने बाद निकाल देंगे, भी समस्या हो जाए निकालने में। किस तरह से देख रहे हैं? ये जो जजमेंट आया है, कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा था। कोर्ट जो है भगवान दूसरा रूप होता है, भगवान सबकी रक्षा करे। इसी तरह जजमेंट आए और समाज का न्याय हो। डॉक्टर